Let's start our new lecture that's about verbs, tenses and time. और ये पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, सिर्फ हम इसको रिवाइज करेंगे. Let's remember, आइडेंटिफाई करने हैं whether the underlined verbs take place in past, present or the future. They had travelled to their ancestral village when they were children. Had travelled, तो ये होगा past perfect, क्योंकि past perfect के अंदर क्या यूज़ होता है? past perfect के अंदर had यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. तो इसलिए ये क्या हो गया? थर्ड फॉर्म यूज़ हुए तो पास्ट परफेक्ट. यू विल बी स्टिल वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू स्टार्ट व्हेन ऑल ऑफ अस आर डन विद आवर प्रोजेक्ट. जब हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो अभी तक तुम वेट कर रहे होगे राइट टाइम का. यू विल बी स्टिल वेटिंग, तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूज हो गया. ये क्या हो गया? फ्यूचर कॉन्टीन्यूज. फ्यूचर कॉन्टीन्यूज के अंदर क्या यूज़ होता है? विल बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. जैसे अब वेट है, फर्स्ट फॉर्म है, तो साथ में आईएनजी लिखेंगे तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस बन जाएगा. देन द बॉय वॉज प्लेइंग इन द बैकयार्ड. वॉज प्लेइंग पास्ट कॉन्टीन्यूस. पास्ट कॉन्टीन्यूस की क्या पहचान है? वॉज वर्ड का यूज़ होता है पास्ट में और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो इसको कहते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस. आई एम अ विजिटर टू दिस सिटी. आई एम अ विजिटर टू दिस सिटी, सिंपल प्रेजेंट of to be, simple present. I am a visitor to this city, simple present of to be. Those laborers have been working since 8 in the morning. यानी आप कहते हो सुबह से काम करें 8 बजे से. since 8. why we are using since? बिकॉज पूरा टाइम नहीं पता कि कब ख़त्म होगा काम, लेकिन वो 8 बजे से लगे हुए हैं. तो हमेशा याद रखिएगा, जब फर्स्ट टाइम पता हो और पूरा टाइम ना पता हो कि कितने से कितने बजे तक, जब यहाँ से शुरू हुआ है टाइम और ये नहीं पता कि यहाँ पे एंडिंग कब हो रही है, सिर्फ स्टार्टिंग टाइम 8 o'clock पता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस. और अगर दोनों टाइम पता है, लास्ट वाला टाइम भी पता है कि 8 hours तक उन्होंने काम किया है, तो फिर हम फॉर यूज़ करेंगे. लेकिन अगर सिर्फ फर्स्ट टाइम पता है तो सिंस यूज़ करेंगे. जैसा क्या है? दोज लेबरर्स हैव बीन वर्किंग सिंस 8 in the morning. दे हैव बीन वर्किंग सिंस 8 in the morning. तो हैव बीन वर्किंग सिंस 8 in the morning में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. दानिया हैज़ पैक्ड हर सूटकेस. हैज़ पैक्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि थर्ड फॉर्म हैज़ हैव का यूज़, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमेशा याद रखिएगा, जब आप उसी वक्त काम ख़त्म करते हो, आप कहते हो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. हमेशा क्लास के अंदर टीचर कहती है काम ख़त्म हो गया, आप कहते हो यस आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. हैव का यूज़ है या फिर हैज़ का यूज़ है और थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, FINISH. जिसके अंदर भी आएगा हैज़ हैव का यूज़ आएगा और फिनिश्ड आएगा, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हाट इट विल बी? इट विल बी present perfect tense. Dania has packed her suitcase. Anusha packed her bag last night. Packed her bag last night. ये simple past tense है क्योंकि second form use हुई हुई है. Simple past tense. Fareed will carry the tray. Will carry the tray. Simple future. Simple future के अंदर पता है ना कि will का use होता है और first form. Then is the boys had been sleeping soundly all night and got up late. Soundly अच्छे तरीके से सोते रहे सारी रात और फिर अभी अभी यानी got up late और late जागे. तो had been sleeping में क्या होगा? कौन सा टेंस यूज़ हुआ है? past perfect continuous tense. past perfect continuous tense. These senior students are running against time. These senior students are running against time. Are running against time. तो क्या होगा? Present continuous tense. देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और are का यूज़, तो present continuous tense. They will have left by the time you reach there. They will have left. वो उस वक्त तक जा चुके होंगे जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे. They will have left by the time you reach there. Okay? तो they will left future perfect tense.
वी विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस फॉर 2 years नेक्स्ट सेप्टेम्बर, और हम अभी तक सेप्टेम्बर जो अगला आएगा उसमें हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, यानी अभी तक कंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं हुई होगी, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द टेंस ऑफ अ वर्ब रेफर्स टू द टाइम, ज़ाहिर है ये रेफ़र करता है टाइम को, एट विच द एक्शन शोन बाय द वर्ब टेक्स प्लेस। द टेंसेज दस रेफर टू प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। और तीन तरह के टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखें, ही टीचेस इंग्लिश, ये टीचेस फर्स्ट फॉर्म और साथ में ES लग गया, और पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म आ गई, ही टॉट इंग्लिश, और फ्यूचर के अंदर ही विल टीच इंग्लिश, और परफेक्ट के अंदर ही हैज़ टॉट इंग्लिश। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ भी आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके अंदर भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन पास्ट के अंदर आता है हैड, ही हैड टॉट इंग्लिश। और फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आता है ही विल हैव टॉट इंग्लिश, विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके अंदर हैज़ थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म और विल हैव थर्ड फॉर्म। फिर कॉन्टीन्यूस के अंदर इज़ आर एम का यूज़ और टीचिंग, और इसमें वाज वर का यूज़ और टीचिंग, और इसमें विल बी का यूज़ और टीचिंग। यानी कॉन्टीन्यूस टेंस होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, वो पढ़ा चुका है, पढ़ाया था उसने, ही वॉज टीचिंग, और वो पढ़ाएगा तो ही विल बी टीचिंग, पढ़ा रहा होगा तो टीचिंग, ही विल बी टीचिंग। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश, ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, पास्ट में हैड बीन का यूज़, और फ्यूचर में विल हैव बीन का यूज़, ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। यानी वो इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, उसमें क्या यूज़ होगा, ही विल बी टीचिंग इंग्लिश।